नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे भारत और रूस के बीच में व्यापार क्षेत्र में पेमेंट को लेकर जो समस्या आ रही थी उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई दिनों से जो है ना एक चीज़ पर चर्चा की जा रही थी और वो चीज़ थी रूस का रूबल और भारत के रुपए को व्यापार में यूज करना, जो कि सीधा सीधा भारत सरकार का मतलब था कि रुपए को अंतर्राष्ट्रीय रुपए बनाना। लेकिन जो है ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई भारत सरकार की। एससीओ की बैठक हुई 4 से 5 मई को, जिसके बाद रूस के मंत्री का ये बयान आया कि हम इतने सारे भारतीय रुपए का क्या करेंगे। हमारे बैंक खाते में इतना सारा भारतीय रुपए कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो झटका साबित होगा और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा साबित होगा। इसी को देखते हुए जो है रूस का रूबल और भारत के रुपए में जो व्यापार है बंद कर दिया गया। चर्चा करते हैं इस टॉपिक का। तो पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वो युद्ध चल रहा है और इसके बाद कई देशों में ना रूस ने सैंक्शन लगा दिए। कई देशों ने रूस के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसके बाद जो है तमाम कोशिश थी इस सैंक्शन की कि रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना, रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़ना, जिससे जिससे कि उसकी इकोनॉमी की कमर टूट जाए और उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस कर जाए। लेकिन इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद रूस से टसमस नहीं हुआ, कंटिन्यू उसने युद्ध जारी रखा। लेकिन इस युद्ध के बीच की स्थिति में ना करीब करीब 400% व्यापार भारत के साथ रूस का बढ़ गया। 400% जो व्यापार है भारत का रूस के साथ बढ़ गया। लेकिन समस्या एक ये आई कि पेमेंट सिस्टम को लेकर, क्योंकि पेमेंट सिस्टम कोई था नहीं। अब इसको देखते हुए तो भारत ने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना आप हमारे सामान के बदले रुपए लें और हमें अपने सामान के बदले रूबल दें। तो इस व्यवस्था पे कुछ दिन काम भी हुआ, कुछ पेमेंट भी करी गई रुपए में। तो लेकिन अब जो है ना ये व्यवस्था को कंटिन्यू करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई और इन सारे दौरों की बातचीत के बाद जो है वो एक फ़ैसला आया कि जिससे मैं भारत की करेंसी को लगा झटका। और वो फैसला यह है कि भारत की जो करेंसी है वो अभी इतना सफल तंत्र नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रुपए बन सके। और इसी के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय रुपए बनने का जो सपना था वो भी कहीं ना कहीं टूटा है। क्योंकि रूस का तर्क क्या है आप ये देखिए, क्योंकि भारत और रूस का जो व्यापार है ना, यूक्रेन युद्ध के बीच में 400% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पे अगर हम निर्यात की बात करें तो 17% की कमी देखी गई है। यानी भारत का इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। इसी को देखते हुए रूस के मंत्री ने बयान दिया कि जिस हिसाब से भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़ रहा है, आयात बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो है रूसी बैंकों के अंतर्गत ना सिर्फ भारतीय रुपए जमा हो जाएंगे। और रूस के ऊपर पहले से इतने प्रतिबंध हैं, सैंक्शन के कारण जो है वो रूस जो है उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि अगले के पास ऑप्शन ही नहीं है सैंक्शन के कारण। तो जो है इतने सारे पैसों को जमा करना उसकी इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित होगा, इसलिए जो है इसको बंद कर दिया गया। विश्व व्यापार में जो है वो 2% की हिस्सेदारी है रुपए की, जो कि बहुत कम है। और इस समय जो अधिकतर व्यापार है ना वो डॉलर में हो रहा है। वर्तमान समय में रूस से जो व्यापार की पेमेंट है वो डॉलर में दी गई है, यूएई के करेंसी में दी गई है, साथ ही साथ रुपए में भी कुछ पेमेंट दी गई है। लेकिन रुपए को जो कंटिन्यू करना था जिससे कि तेल की लागत और ज़्यादा कम होगी, ये देखते हुए जो कमी करने वाले थे उस कमी पे अभी हामी नहीं भरी गई है। एससीओ की बैठक के बाद इसमें मनाही कर दी गई है।